जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी कमिटीज़ है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिफोर 1996 कौन कौन से रिफॉर्म हुआ है, फिर 1996 में कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए हैं, और 1996 के बाद क्या क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुआ है वो देखेंगे, और लास्टली हम देखेंगे 2010 के बाद क्या क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले देखेंगे कमिटीज़ रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो बहुत सारी कमिटीज़ है और कमीशंस हैं जिनका गठन किया गया इलेक्टोरल सिस्टम में रिफॉर्म लाने के लिए। तो आइए लिस्ट देखते हैं क्या क्या ये कमिटीज़ हैं। तो सबसे पहले कमिटी जो है वो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन अमेंडमेंट्स टू इलेक्शन लॉस, जो कि फॉर्म हुआ था 1971 से 1972 के बीच में। उसके बाद आया तारकंडे कमिटी, और तारकंडे कमेटी का अपॉइंटमेंट हुआ था 1974 में बाय जया प्रकाश नारायण ड्यूरिंग हिज टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट। तो ऐसा है कि इमरजेंसी का टाइम में जया प्रकाश नारायण थे, एक बहुत ही अच्छे लीडर थे जिन्होंने बिहार में संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रेवोल्यूशन लाए। अपने रेवोल्यूशन एक स्टार्ट किया जिनका नाम उन्होंने संपूर्ण क्रांति रखा, और इसके अंतर्गत उन्होंने तारकंडे कमेटी का अपॉइंटमेंट किया जो कि अनऑफिशियल था। और इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट 1975 में सबमिट किया अपना रिपोर्ट। उसके बाद आता है दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 1990। 1990 में दिनेश गोस्वामी कमेटी आया। उसके बाद वोहरा कमेटी 1993 में आया, और जो वोहरा कमेटी का काम था वो था फाइंड आउट करना नेक्सस बिटवीन क्राइम एंड पॉलिटिक्स, यानी क्राइम और पॉलिटिक्स यूजुअली हम देखते हैं कि एक साथ ही रहते हैं, जहाँ पे पॉलिटिक्स है वहाँ पे क्राइम है। तो क्या नेक्सस है क्राइम और पॉलिटिक्स के बीच में, ये वोहरा कमेटी को दिया था रिकमेंडेशन देने के लिए। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म 1998 आया। फिर 1998 में एक और कमेटी आया जिसका नाम था इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ऑन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। फिर 1999 में आया लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का 170th रिपोर्ट, 170वां रिपोर्ट ऑन रिफॉर्म ऑफ द इलेक्टोरल लॉस। फिर 2000 से 2002 के बीच में एक कमीशन आया जिसका नाम था नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका हेड MN वेंकटाचलया हैं थे। उसके बाद 2004 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिपोर्ट आया ऑन प्रोपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। फिर 2007 में सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट ऑन एथिक्स इन गवर्नेंस आया, जिसका हेड वीरप्पा मोइली थे। फिर आया तनखा कमेटी जो कि एक कोर कमेटी थी, और इसका अपॉइंटमेंट 2010 में हुआ था टू लुक इनटू द होल गैमेट ऑफ इलेक्शन लॉस एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, यानी पूरा इलेक्शन लॉस और इलेक्शन रिफॉर्म को डीपली स्टडी करने का काम तनखा कमेटी को दिया गया। फिर आया JS वर्मा कमेटी 2003 में 2013 में, जो कि रिकमेंडेशन दिया ऑन अमेंडमेंट्स टू क्रिमिनल लॉ। और फिर 2014 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का 2040 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का 244th रिपोर्ट आया ऑन इलेक्टोरल डिसक्वालिफिकेशन। और फाइनली 2050 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का 255th रिपोर्ट आया ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो इन सारे कमिटीज़ हमने जो ऊपर के 14 कमिटीज़ देखे, इनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे बहुत सारे रिफॉर्म्स लाया गया हमारा इलेक्टोरल सिस्टम में। इन रिफॉर्म्स को स्टडी करने के लिए इनको हम 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिफोर 1996, यानी 1996 से पहले क्या क्या रिफॉर्म लाया गया, वो एक कैटेगरी हो गया। दूसरा 1996 में कौन सा रिफॉर्म लाया गया, और तीसरा 1996 के बाद क्या क्या रिफॉर्म हुए, और फाइनली 2010 के बाद क्या क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म हुए। ये 4 कैटेगरी हैं हमारे रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को स्टडी करने के। तो आगे 4 छोटे छोटे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म के सबसे पहले पार्ट यानी बिफोर 1996 के लिए हमारे अगले वीडियो को ज़रूर देखें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके अपने डाउट्स ज़रूर पूछें। थैंक यू।